गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति की हम लोगों ने पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि किस तरह अंग्रेजों ने राजस्थान पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और किस तरह उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्तियाँ की और किस तरह पॉलिटिकल एजेंट्स ने राजस्थान की राजाओं का जो भी प्रशासन था उसको अपने नियंत्रण में ले लिया और संपूर्ण राजपूताना पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे कि 1857 की क्रांति के ऐसे मेन कारण क्या थे। तो इन कारणों में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह उन्होंने राजपूताना पर अपना हस्तक्षेप किया, जो कि 1818 की संधियों के द्वारा था। सहयोग और मैत्री की संधियां थी, लेकिन क्या करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने राजपूताना के प्रशासन पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके अलावा हम लोगों ने वार्षिक ही राज के बारे में पढ़ा था और आज हम क्रांति का अगला कारण अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अंग्रेज चाहते थे भारतीयों का जहां तक वो आर्थिक शोषण किए जा रहे थे, वो चाहते थे कि हमें लाभ हो और मतलब उनको अपने आर्थिक लाभ से मतलब था। ठीक है, जैसे कि उन्होंने वार्षिक कर की राशि निश्चित कर दी कि हमें तो इतना कर चाहिए, चाहे फसल हो चाहे ना हो। ठीक है, और ये जो कर रखा इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और अंग्रेजी सेना जो राजपूताना के एरिया में रह रही थी उसका भी जो वार्षिक खर्चा था वो भी संबंधित रियासत को देना होता था। मतलब अंग्रेजों की ये जो आर्थिक नीतियां थी, या फिर अफीम है, नमक है, या अपन रेलवे है, ठीक है, इस ये जो आर्थिक नीतियां थी इन पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जैसे कि हम रेलवे की बात करते हैं, है ना, अपने व्यापार वाणिज्य को उन्नत बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में रेलवे लाइन बिछाई, लेकिन इसका खर्चा किस पे थोपा गया, भारतीयों पर थोपा गया, राजपूत रियासतों पर थोपा गया जो राजस्थान में बनी। ठीक है, अफीम है, नमक है, ये जो भी व्यापार था इस पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अतः अंग्रेजों ने भारत का ये जो आर्थिक शोषण किया, इसको लेकर भारतीयों ने क्रांति या राजस्थान में क्रांति हो गई। ठीक है, अगला कारण है धार्मिक कारण। देखो, अगर धार्मिक कारणों की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने न केवल हमारा आर्थिक शोषण किया, राजस्थान के प्रशासन पर अपना नियंत्रण किया, अभी तो उन्होंने धर्म में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, देखो, ईसाई लोग आने लगे, ईसाई धर्म के जो प्रधान थे वो आने लग गए। ठीक है, वो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को गालियां देने लगे, लोगों को जबरन क्या बनाया जाने लगा, अब ईसाई बनाया जाने लगा, लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाने लगा। हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या हमारे यहाँ जितने भी धर्म थे उनके खिलाफ अपशब्द कहे गए और लोगों को ईसाई धर्म को श्रेष्ठ बताया गया। अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये श्वेत जाति का भार है। ठीक है, कि दुनिया के असभ्य प्राणियों को सभ्य बनाना। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर आके जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिससे शुद्ध होकर या दुखी होकर लोगों ने क्या कर डाली, क्रांति कर डाली। ठीक है, अगला कारण था सामाजिक कारण। देखो, अंग्रेजों ने हमारी जो सामाजिक परंपराएं थी उनमें भी क्या करना शुरू कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जो क्या हुआ, भारतीय लोगों को गवारा नहीं हुआ, उन्होंने क्या कर डाली, क्रांति कर डाली। जो भी हमारे सामाजिक रीति रिवाज थी, परंपराएं थी, ठीक है, जब इन पर कुठाराघात हुआ, वैसे कुछ सामाजिक जो परंपराएं थी, बुराइयां ही थी, अंग्रेजों ने उनको दूर किया था। जैसे हम कह सकते हैं सती प्रथा है, बाल विवाह है। ठीक है, मतलब अंग्रेजों ने भारतीय जो कुछ ऐसे सुधारक हुए हैं उनके साथ मिलकर इन बुराइयों को दूर किया। लेकिन अंग्रेजों का जब समाज में हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है, क्योंकि इतने समय से जो हमारी सामाजिक परंपराएं बनी आ रही थी, लोग अभी इनको मानने को तैयार नहीं थे कि एक बुराई है, लोग इनको दूर नहीं करना चाहते थे। ठीक है, जब अंग्रेजों ने ऐसा सब किया तो लोगों ने क्या कर डाली, क्रांति कर डाली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रांति का जो तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या था? देखो,
ये कारण तो थे ही थे जिन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। देखो हर चीज का एक मेन कारण भी होता है जो जिसके कारण वो घटना उस समय ही घटित हो जाती है, फट पड़ती है, ठीक है। तो वो जो कारण था वो था एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, ठीक है। देखो एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, देखो अंग्रेजों ने मतलब जो भारतीय सेना थी, ठीक है, मतलब अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें सैनिक तो कौन थे, भारतीय थे, ठीक है। और लेकिन वो सेना अंग्रेजों की थी, उनका जो प्रशिक्षण है, जो भी है, जो कार्य कर रही थी वो किसके लिए कर रही थी, अंग्रेजों के लिए कार्य कर रही थी, ठीक है। तो उनको जो बंदूक चलाने के लिए दी जाती थी, ठीक है, उसमें जिस राइफल का प्रयोग होता था वो एनफील्ड राइफलों का प्रयोग 1856 में एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। कब, 1856 में, ठीक है। और ये जो एनफील्ड राइफल थे इनको बंदूक में लगाने से पहले इनको मुंह से छीलना पड़ता था, ठीक है। एक तरीका था कि इसको मुंह से छील के इस तरह लगाना, बंदूक में डालना है। लेकिन क्या था, ये जो एनफील्ड राइफल जिनको मुंह से खोलना पड़ता था, ये अफवाह फैल गई थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, ठीक है। तो जब सैनिकों को ये बात पता चली कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, तो हिंदू और मुसलमान जितने भी सैनिक थे उन्होंने एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा, इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, हम इसको मुंह से नहीं छिलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा धर्म क्या हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, ठीक है। अतः सेना में ये बात आग की तरह फैल गई और क्या होगी, क्रांति हो गई। तो मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगी कि एनफील्ड राइफलों का प्रयोग 1856 में शुरू हुआ था। इससे पहले जो जिस चीज का प्रयोग किया जाता था वो था ब्राउन बेस का प्रयोग किया जाता था। एनफील्ड राइफल से पहले ब्राउन बेस का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब एनफील्ड राइफल का प्रयोग हो गया जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी। देखो हम बात कर रहे हैं 1857 की, राजस्थान की 1857 की क्रांति में। तो थोड़ा हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आते हैं पहले। तो देखो सबसे पहले ये जो गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई एनफील्ड जो राइफल थे, इसका प्रयोग करने से जो पहले सबसे पहले मना किया जाए, जो सबसे पहले विद्रोह हुआ वो कहाँ हुआ, बैरकपुर छावनी में, पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर छावनी, ठीक है। वहां 29 मार्च 1857 को मंगल सिंह पांडे नामक एक सैनिक ने एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और जब जबरदस्ती की गई तो उसने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया, उनकी 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और यहीं से क्रांति का आगाज हो गया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल सिंह पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गई, विद्रोह की शुरुआत हो गई। उसके बाद विद्रोह कहाँ हुआ, मेरठ छावनी में हुआ 10 मई 1857 को। तो ये जो विद्रोह था ये पहला सशस्त्र विद्रोह था जो सेना के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम वापस से आ जाते हैं हमारे 1857 की राजस्थान की क्रांति पर, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, आज की क्लास में इतना ही। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ, सबसे जो पहला विद्रोह हुआ था बैरकपुर छावनी। भारत की बात करें हम लोग यहाँ पश्चिमी बंगाल, बैरकपुर छावनी में पश्चिमी बंगाल की ये छावनी थी, ठीक है। और 29 मार्च 1857 को मंगल सिंह पांडे ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल हम आगे की टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।